तेरे को स्वयं को मैंने बल, बुद्धि, चित्त और अहंकार और सारी चीजें तेरे को मैंने दी हैं, तू खुद सोच सकता है। पर तू क्या होता है, डर गया है या चिंता से घिर गया है, इसलिए तुझे मैं नजर ही नहीं आता हूं। तो मेरी मदद जब मांग जब तू अपना काम कर चुका हो। एक आदमी ने बैलगाड़ी उसकी फंस गई कीचड़ में, जरा सा थोड़ी सी देर कोशिश की तो हनुमान का भक्त था, हनुमान जी को याद कर लिया, हे हनुमान जी गाड़ी बाहर निकालो। हनुमान जी ऊपर से बोला तेरे बाप का नौकर हूं, गाड़ी फंस गई तो गाड़ी खुद निकाल तू, कर एक दो आदमी लोग को जमा आजू बाजू से। तो हनुमान जी उधर प्रकट हो गए। बोला, हनुमान जी बोले भाई क्या हुआ? बोले मेरी गाड़ी फंस गई। तो निकाल। हनुमान जी को बोला निकालो, आप निकालो। तो हनुमान जी बोले मैं अकेला, तू नहीं हाथ लगाएगा इसको? अरे तू हाथ लगा तो पीछे से मैं धक्का देता हूं, यानी आप अपना हाथ तो लगाओ। लेकिन अगर भक्ति करते हो तो भले हाथ भी ना लगाना, उसके भरोसे पे रहना, आ जाएगा वो। और प्राप्ति हमको कैसे होगी? प्राप्ति हमको तो बड़ी प्राप्ति चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, फ्लैट चाहिए, फ्लैट के बाद बंगला चाहिए, बंगले के बाद सेकंड हाउस चाहिए, सेकंड के बाद थर्ड हाउस चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक एक बच्चों को एक एक फ्लैट दे दूं। हाँ हाँ हाँ, ये सोनिया गांधी के राज में ऐसे फ्लैट मिलेंगे क्या आपको? फ्लैट तो उसके जवाई को मिल रहे हैं। एक एक फ्लैट 5-5 करोड़ का, 10-10 करोड़ का, 15-15 करोड़ का। ये हिंदुस्तान में इतनी इनकम कुछ लोगों को ही हो सकती है। ये कुछ लोगों को सब कुछ मिले, ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार की है। कुछ लोगों को सब कुछ मिले, ये व्यवस्था है। बाकी लोगों को मिले या ना मिले, क्योंकि आप तो राम के भरोसे हो। तो मेरे भाई और बहनों, आप तो राम के भरोसे ही रहना। हिंदुस्तान ही राम भरोसे चल रहा है, और राम भरोसे के सिवा यहां दूसरा कोई भरोसा काम में नहीं आएगा। दुख से कभी डरना नहीं, और डर में चिंता मत करना, सूख जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। मौत आनी आ जाएगी भैया, मौत जवान को भी आ सकती है और बूढ़े को भी, कहीं भी, किसी को भी कहीं भी मौत आ सकती है, इसलिए उससे डरना नहीं। जितना मौत नहीं सताती उतना जिंदगी सताती है। मौत तो एक क्षण में आएगी, ले जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि मैंने सिग्नेचर किया कि नहीं किया, उसके बाद याद नहीं रहेगा आपको। लेकिन जब तक जीवित हो तो रोज याद आता है, ये साइन नहीं हुआ, वो साइन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो अलर्ट भी रहो मेरे भाई, अलर्ट रहना भी आपका ही काम है, आराम से रहना भी आपका ही काम है, दुख के सागर में डुबा देना उसका काम है, और उस दुख के सागर में से उबारना भी उसी का काम है। शोक सागर हो उमड़ा आता। अभी पीछे 6 महीना गया है ना, ये मुझे मालूम है। ये 6 महीना क्या, वैसे तो 2-3 साल हो गए, लेकिन ये पिछला 6 महीना बहुत कड़क गया है, और ये खासकर पिछला 3 महीना, नो इनकम, नो मनी, नो इनकम। लेकिन ये जो नवंबर का महीना जो अभी लग रहा है, इसमें लक्ष्मी माँ की कृपा हो जाए। गुरुदेव लक्ष्मी के रूप में प्रकट होंगे, अवश्य में वो प्रकट होंगे, याद रखिएगा। और नवंबर महीने में आपको ऐसी बात बताऊंगा कि 1-1 लाख रुपया सब लोग कमा सकते हो। 1-1 लाख तो सब लोग को कमाई हो, करवा ही दूंगा। मानोगे तो हैं, मानोगे तो। नहीं होता है, देखो क्या है, संत की कुर्सी पे बैठने के बाद ऊपर से आशीर्वाद आते रहते हैं।
पर वो आशीर्वाद ऐसा है कि वो मैं खुद कैश नहीं कर सकता उसको, कैश आपके माध्यम से ही होगा और आपके लिए ही वो कैश होगा। बस उसमें ये है कि गुरु दरबार को याद रखना, ऐसे खुशी में जियो, श्रद्धा और विश्वास में जियो। नकारात्मक भाव से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। नकारात्मक भाव रखोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, खाली दुख के सिवा और पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप खुश रहो कि पास्ट में, भविष्य, पूरे भूतकाल में मेरे साथ ये हो गया, उस बात को ही भूल जाओ। भविष्य अपना भूतकाल से अगर याद रखना है तो उन खुशी की बातों को याद रखो कि मैंने किस दिन नाम की दीक्षा ली थी, मैं किस दिन दरबार में गया था, मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, उसको आप याद रखो और आगे अच्छी की कल्पना करो, श्रद्धा करो, भावना करो, तो जो ऊपर से तथास्तु तथास्तु, परमात्मा 24 घंटे में कई बार बोलता है तथास्तु तथास्तु तथास्तु, और जिसका जैसा उस वक्त जो विचार चल रहा होता है उसको वैसे आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। परमात्मा भी धरती पे उतरा तो गुरु का सहारा लेना ही पड़ा। धरती पे जो उतर जाता है ना, उसमें थोड़ा कुछ उसको क्रिटिसाइज कर सके ऐसा कोई न कोई पॉइंट हमको मिल सकता है। भगवान राम जो अयोध्या में पैदा हुए, उनमें भी अगर हम कुछ देखने जाएंगे, किसके एंगल से, सबके एंगल से नहीं, किसी किसी के एंगल से आपको उनमें भी कुछ कमी नजर आ सकती है, क्योंकि आप देखने वाले हो कमी देखोगे तो कमी दिखेगी और लीला देखोगे तो लीला दिखेगी। जय 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 जय। क्योंकि वो तो सबको मार सकते हैं, सबको तार सकते हैं, सबको उबार सकते हैं, है ना। तो तेरी नैया अटकी हुई है, गोते खा रही है। अरे करोड़पति हो यार, फिर भी गोते खाती है। हाथ मत उठाना, सबकी नैया गोते खाती है, गुड़ गुड़ गोते खाए। मेरे भक्त की नैया, मेरे भक्त की नैया, मेरे भक्त की नैया पार लगा दे, गुड़ गुड़ गोते खाए मेरे भक्त लगा दे, ओ नैया पार लगा दे, ओ नैया पार लगा दे, नैया पार लगा दे, नैया पार लगा दे, नैया पार लगा दे। मेरे प्यारे गुरु, ओ मेरे भोले गुरु, मेरे प्यारे गुरु, मेरे भोले गुरु, नैया पार लगा दे, ओ नैया पार लगा दे, नैया पार लगा दे, नैया पार लगा दे, नैया पार लगा दे। तो भैया गुरु बनाने से क्या होता है, आप अपना काम करते रहो और गुरु इधर से उधर से किसी भी प्रकार से आपकी नैया को संभालता रहता है, बचाता रहता है, जय जय और जय उसको जय। चलाता रहता है। तो नैया कर दे राम हवाले, लहर लहर हरी आप संभाले। सागर भी उसी का है, लहरें भी उसी का है, उसी की है, और जीव भी उसी का है। तो बहुत दुखी ना होना, कुछ भी ना हो तो भी हंसना, जय 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 जय। और परमात्मा की भक्ति करना, धन्यवाद भी करना, कुछ भी ना हो तो, क्योंकि सब कुछ दिया उसने। आपके पास कुछ भी नहीं है वो ठीक बात है, लेकिन सब कुछ दिया है उसी ने। जब आप धन्यवाद शुरू करोगे तो चीजें प्रकट होना शुरू हो जाएंगी, प्रकट होना शुरू हो जाएंगी। मेरे भाई, ये सत्संग जब आरंभ हुआ था 1951 या 52 में, जय जय। तब इतना जमाना ऐसा था कि एक दरी बिछाने के लिए जो आती है 10 बाई 10 की, 10 बाई 10 की दरी उस समय आती होगी शायद 10 रुपए की या 20 रुपए की आती होगी, उसका भी खरीदना आसान नहीं था। एक दरी, एक ढोलक, एक बाजा, जय जय। इसको भी जमा करते करते कई महीने लग गए।
और सकारात्मक सोच, महाराज जी के प्रति श्रद्धा, जय जय। राम के प्रति विश्वास, अपार अटूट विश्वास। हाँ, ऐसा नहीं कि जरा सा कोई आपको तकलीफ आ गई तो आपका विश्वास हिल गया, भाग गए किधर और दूसरी जगह चले गए। वो तो भक्ति में ये एक मुकाम आता है, हाँ, जो चरम सीमा पे जब आपका जो निराशा होती है ना, चरम सीमा पे जब होती है, वो एक मुकाम होता है आपकी परीक्षा का। आप हिलते हो कि नहीं हिलते हो, बस वही देखना होता है। आपका परमात्मा, आपका भगवान जिस नाम से आप पुकारते हो, वो ये देखता है कि मेरा नाम छोड़ के किसी और नाम के पास जाता है क्या ये। और अक्सर लोग चले जाते हैं, अक्सर लोग चले जाते। तो यू बी आउट ऑफ देम सिलेक्टेड, हैंड पिक, यानी जो मूंगफली होती है ना, एक तो मशीन से छांटी जाती है,